हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज हमारी क्लास है डिविजिबिलिटी टेस्ट और ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। हम इसमें आज विभाज्यता के नियम सीखने वाले हैं। नंबर 1, कोई संख्या, कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड कब मानी जाएगी। कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड तभी मानी जाती है यदि उसका इकाई का अंक यानी कि जो लास्ट का जो अंक है वो या तो सम हो या शून्य हो। यानी कि 02468 02468 ये जिसके भी लास्ट में संख्या में मिल गया वो हमारा 2 से डिवाइड होगा। नंबर 3, कोई संख्या 3 से विभाजित यानी कि 3 से विभाजन का नियम। कोई संख्या 3 से विभाजित कब हो सकती है। कोई संख्या 3 से विभाजन सिर्फ तभी माना जाएगा जब उसके सभी अंकों को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो। यानी कि ये 114 जैसे एग्जांपल दिया है 114 यानी कि 114 3 से डिवाइड है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए हम पूरा देखो डिवाइड करना सबसे आता है। वो रूल थोड़ा बड़ा बैठ जाता है। देखो डिवाइड करने का एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन हम ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम सीख जाते हैं तो हमें ये डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या इससे डिवाइड है या नहीं। इससे हमें एलसीएम वगैरह निकालने में आसानी होती है। और सेकंड जो हमारे कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं जो इस पर ही डिपेंड है। हमने कहा 114 तो 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम 2 टाइम 3 × 2 = 6। ठीक है, ये 3 से डिवाइड है। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं इसके अंतिम दो। अब कोई संख्या अब 4 से डिवाइड का कोई संख्या 4 से डिवाइड तभी मानी जाएगी। कोई संख्या 4 से डिवाइड सिर्फ तभी मानी जाएगी जब उसके लास्ट के 2 अंक जो होंगे 4 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे। जिस प्रकार से हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमने लिया 1434844 और लास्ट में 8। ये एक डिजिट है, इसे चेक करने के लिए बोला कि बताइए क्या ये 4 से डिवाइड होता है। तो हम पूरा अब देखो पूरे को डिवाइड करने से बेटर है हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाए। इसमें लास्ट में क्या है 48 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 12 टाइम। यानी कि ये हमारा 4 से डिवाइड है। कोई संख्या 5 से विभाजन, किसी संख्या को 5 से विभाजन का क्या नियम है। यानी कि 5 से डिविजिबिलिटी लोड टेस्ट क्या कहता है। कोई संख्या 5 से डिवाइड सिर्फ तभी होगी जब उसका जो यूनिट अंक होगा वो 0 होगा या 5 होगा। 0 होगा या 5 होगा। देखिए ठीक है, कोई संख्या हमने क्या कहा 5 से डिवाइड जब ही होगी जब लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। 6 से डिवाइड का क्या नियम है। 6 से डिवाइड का नियम है कि भैया अगर वो संख्या 6 से डिवाइड सिर्फ तभी मानी जा सकती है जब कोई संख्या एक तो सम होनी चाहिए यानी कि इवन होनी चाहिए और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी लो 3 का चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए 7438242 ये है। हमें चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड है या नहीं। सबसे पहला ये चेक करो ये क्या है सम है जी, ये सम है। लास्ट में 2 है तो ये सम है। पहला तो इसके 2 नियम है ना, 6 से डिवाइड के एक है तो सम होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहला तो इसने फॉलो कर दिया, लेकिन सेकंड ने 3 से डिवाइड होना चाहिए। चले 3 से डिवाइड का क्या नियम था कि सारे अंकों को जोड़ दो। 7 और 4 11 और 3 14 और 8 22 और 3 25 और 4 29 और 2 31। तो 31 क्या 3 से डिवाइड है नहीं, यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए हमने आपको 3 सिखाए हैं। जितने भी सिखाए आप देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड का नियम क्या बताता है। 2 से डिवाइड का जो नियम है वो कहता है कि एक तो सम होना चाहिए यानी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए। 3 का क्या है सभी अंकों को जोड़ दो यानी कि 4 3 6 ये कोई नंबर दिया हुआ है। अब चेक करना है कि ये क्या 3 से डिवाइड है।
3 से डिवाइड का 4 + 3 + 4 + 6 + 7 + 3 चेक कीजिए कितना हो गया। 4 और 3 7 है, 4 11 6 17 17 और 7 हमारा होता है 24 और 3 26, 24 और 3 27, 27 क्या 3 से डिवाइड है जी है 9 टाइम। ठीक है। नंबर 4, 4 से डिविजिबिलिटी लो। लास्ट के दो अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए 4 से डिवाइड। कैसे, मान लीजिए ये एक डिजिट दे दी, ये चेक कीजिए 4 से डिवाइड है, तो पूरी को चेक करने के अलावा हम कहते हैं लास्ट के 42, क्या 42 4 से डिवाइड है नहीं, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं है। अगर ये डिजिट इस तरह से होती 84 आता तो क्या ये 4 से डिवाइड होता जी होता। ठीक है। नंबर 5, 5 क्या आता है 5 से डिविजिबिलिटी लो क्या कहता था, 5 से डिविजिबिलिटी लो कहता था लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्या है हमें 0 या 5 की सीरीज है 5 6 7 8 9, जो हमारा ये एक डिजिट है क्या इसके लास्ट में 0 है, क्या ये 5 से डिवाइड है जी है। और इसी तरह से 6 से डिविजिबिलिटी लो का हमने क्या कहा था, 6 से डिविजिबिलिटी लो फिर तभी फॉलो होगी या तो सम होगा और 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 7 8 3 4 6 7 8 ये आ गया। लास्ट में 8 है यानी कि सम है जी है। अब चेक करना है कि या क्या ये 3 से भी डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड हुआ तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 8 3 4 6 8 देखो 7 8 5 15 15 3 18 4 22 6 28 28 और 7 हमारे पास मतलब 35 35 और 8 हमारे पास होता है 43। क्या 43 3 से डिवाइड है नो, यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।